हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास से बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डाटा स्ट्रक्चर का। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्सिटी पर आधारित है। ये एल्गोरिदम में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मैंने दो टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताया हुआ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यदि वो नहीं देखा है आपने वीडियो या आपको कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। तो पहले मैं आई बटन के क्लिक पे लिंक दे रहा हूँ, आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम को पहले से देख लीजिए। उसमें मैंने एग्जांपल के साथ बताया हुआ है कि क्या मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी का। जब वो समझ में आ जाएगा तब आप जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाला वीडियो को देख लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर मैं आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है वो बताऊंगा। इसके अलावा बिग ओ, थीटा, ओमेगा, इसका जो 3 प्रकार का टाइप है उसको बताऊंगा और एग्जाम्पल भी बताने वाला मैं आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। करता क्या है ये, तो इसका प्रयोग जो है एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए हम जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का प्रयोग करते हैं। तो एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा टाइम और एक होता है हमारा स्पेस। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी एल्गोरिदम को किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा और कितना मेमोरी वो हमारे सिस्टम में यूज़ करेगा जब मैं उस एल्गोरिदम को रन करूँगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है। किसी भी एल्गोरिदम को आप सिस्टम में रन करेंगे तो लगने वाला स्टेप मतलब समय और यूज़ होने वाला मेमोरी, इसको पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। और इसी के आधार पर बताता है कि कोई भी एल्गोरिदम जो है वो सही है कि नहीं है, या बेस्ट है कि वोस्ट है, मतलब अच्छा है कि बुरा। 3 केस होता है, अच्छा, बुरा और मतलब बेस्ट केस, एवरेज केस और वोस्ट केस होता है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की गणना कर सकते हैं। क्लियर है, कैलकुलेशन करते हैं भाई। टाइप की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 टाइप लिखा है, जिसमें से आपको मैं 3 टाइप के बारे में बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा। ठीक है, इसके आधार पर हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की गणना करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिग ओ से। ये देखिए मैंने ये बिग ओ मतलब बड़ा हो, कैपिटल हो भाई ना, स्मॉल हो नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको लिख भी दिया बिग ओ। तो बिग ओ का सब जो है एक ऐसा हमारा नोटेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मैं बताया था टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बिग ओ होता है करके, और कौन सा सॉर्टिंग में वो भी मैंने बताया हुआ है नहीं। तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो बिग ओ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नोटेशन में से एक है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो बिग ओ, बिग मतलब बड़ा, बड़ा मतलब आप मान के चलिए अधिकतम मान। तो किसी एल्गोरिदम का जो अपर बाउंड होता है, अधिकतम मान को प्रस्तुत करने के लिए इस नोटेशन का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे याद रखना है, बिग ओ मतलब अधिकतम मान, मतलब किसी एल्गोरिदम के अधिकतम मान को प्रस्तुत करने के लिए बिग ओ नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी एल्गोरिदम कितना बुरा परफॉर्म कर सकता है, मतलब वोस्ट के सिनारियो, सबसे बुरी स्थिति को डिस्क्राइब करता है कौन, बिग ओ। 3 चीज़ें याद रहेंगी। चलिए इससे संबंधित मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ और इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एफ एन, ये एक फंक्शन एन है और ये हमारा है आपका बिग ओ, आपका जी एन जो है। तो इसमें आपका फंक्शन का जो मान है एफ एन वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई जी एन से, उन सभी सिनारियों में जहाँ पर एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन जीरो है बेटा, है ना, नो नहीं है वो, एन जीरो है वो। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ये फंक्शन है, ये समीकरण है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो फंक्शन का जो मान होता है, ठीक है, फंक्शन कौन सा, एफ एन भी फंक्शन है और ये जी एन भी फंक्शन है। ठीक है, तो आपका जो एफ एन फंक्शन है, एफ एन फंक्शन है, इसके लिए आपका ये जो जी एन फंक्शन है एक अपर बाउंड है। अपर बाउंड अधिकतम मान क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पर इसका जो मान है आपका एफ एन का वैल्यू से जी एन की वैल्यू क्या है, अधिकतम है, बड़ी है, तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जी एन का मान एफ एन के मान से क्या है, अधिकतम है, मतलब वो उसका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए देखिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये पहली स्थिति है जहाँ पर 3n + 2 इज इक्वल टू बिग ओ एन है। ठीक है, यहाँ पर
3n+2 का जो मान है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, इसको देखिए, आपका 3n+2 जो है वो लेस देन मतलब छोटा है, बराबर है कितने से, 4n से। और यहाँ पे कंडीशन देखिए, जो n का जो मान है वो बड़ा है, बराबर है 2 से, मतलब आपको n की वैल्यू हमेशा या तो आप 2 ले सकते हो या 2 से बड़ा। अब मैं इस चीज़ को सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। n की वैल्यू यदि आप 2 लेते हैं तो 3 × 2 + 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 × 2 होगा। तो देख लो बेटा, 3 दूना 6, 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8 आपका बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है 8 से। तो देख लीजिए, अब आप आगे वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ा के देखेंगे उन सभी स्थिति के लिए क्या होगा, अधिकतम मान को दर्शाएगा। मतलब n के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप यदि लेते हैं तो उसके लिए अधिकतम मान बिग O प्रदर्शित होगा। वैसे ही आप जो है सेकंड और 3 के लिए भी आप चेक करके देखेंगे। n की वैल्यू आप जो है 0, 1 और 2 के लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूनतम मान बताएगा। 3 या 3 से ग्रेटर के लिए आप चेक करेंगे तो ये कंडीशन कहीं भी फेल नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए, आपकी वैल्यू 6 या 6 से ग्रेटर के लिए आप चेक करके देखेंगे तो वैल्यू हमेशा मैक्सिमम बताएगा। आप जो है इसकी वैल्यू को चेक करके आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिग ओमेगा। बिग O मतलब बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा था। बिग ओमेगा जो है नोटेशन जो है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी एल्गोरिदम में ये बेस्ट केस के लिए, ठीक है, अच्छी स्थिति मतलब हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा है ये बताता है। देखो थीटा का जस्ट अपोजिट है बेटा, सॉरी ओमेगा जो है वो बिग O का जस्ट अपोजिट है। बिग O समझ रहे हैं ना, बड़ी वैल्यू अधिकतम वैल्यू, और बिग ओमेगा स्मॉल वैल्यू न्यूनतम मान के लिए, लोअर बाउंड के लिए। बिग आपका O क्या बताता था, आपका वर्स्ट केस को बताता था, किसी एल्गोरिदम की सबसे बुरी स्थिति को बताता था, न्यूनतम मतलब सबसे खराब प्रदर्शन कब करेगा वो बताता था। जबकि ये बेस्ट केस को बताता है, सबसे अच्छी स्थिति को बताता है, मतलब कि हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो बताता है। क्लियर है क्या। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ gn की वैल्यू है वो fn से छोटी है। यहाँ पर ये देखिए फंक्शन ऑफ, यहाँ पर mn देख लो, यहाँ पर जो gn छोटा है कहें या fn बड़ा है कहें, ठीक है ना। किसी स्थिति में जब n की वैल्यू जो है n 0 से बड़ी हो, उस स्थिति में यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो fn की जो वैल्यू है, इसके लिए gn की वैल्यू क्या है, लोअर बाउंड है, क्योंकि इसका जो मान है gn का मान है वो fn की तुलना में न्यूनतम है। क्लियर है। इसके लिए भी कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर 3n+2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू का आप क्या नहीं रख सकते, 0 बस नहीं रख सकते, और 0 के अलावा आप 1, 2, 3 ऐसा करते करते आप कहीं तक भी रख सकते हैं, एक या एक से बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए मैं 1 रख के दिखाता हूँ आपको। तो 3 × 1 + 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 × 1। तो देख बेटा, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और इसमें तो आप 2 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू 5 आएगी, और 5 की वैल्यू अवे से ग्रेटर है 3 से। अब आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए, इसको एक बार फेल करके दिखाता हूँ आपको। 0 रखता हूँ यदि बेटा तो 2 हो जाएगा, और 2 इज ग्रेटर देन, ऐसे करके आपका 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो उस स्थिति में फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दिक्कत करेगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करके देखना है, न्यूनतम मान के लिए देखना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 3n+3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका जो है वैल्यू जो है न्यूनतम मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखिए आप, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है एक्सप्लेन करिए करके दीर्घ उत्तरी मतलब आपका लॉन्ग साइज का क्वेश्चन यदि आएगा, तब उस स्थिति में आपको सबको एग्जाम्पल के साथ बताना, और कॉम्प्लेक्सिटी को भी इसमें कवर करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब तक आप नहीं बताएंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको किसी एक एल्गोरिदम के लिए सॉर्टिंग के लिए जो है एल्गोरिदम पूछेगा, बोलेगा इंसर्शन सॉर्ट या क्विक सॉर्ट के लिए आप क्या करिए, एक एग्जांपल बताइए विथ एल्गोरिदम कहेगा, और उसके लिए क्या करिए, आपको एनालिसिस करिए बोलेगा वो नोटेशन को, ठीक है। तो आपको उस स्थिति में वो मैं आपको एनालिसिस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इंसर्शन सॉर्ट के लिए आपको बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस क्या है, वैसे क्विक सॉर्ट के लिए क्या है। तो यहाँ पर आपको बस थ्योरी को याद रखना है, और यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है उसको आपको फुलफिल करके देखना है, ठीक है। एन की वैल्यू इससे बड़ी करके आपको देखना है, उस स्थिति में ही वो क्या होगा, वो जो है न्यूनतम वैल्यू को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है क्या। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 होनी चाहिए थी ये, क्योंकि 1 के लिए वो फेल हो जा रहा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप अगर 0 रखेंगे बेटा, 0 रख देते हैं आप यदि, तो भी क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ये कैसे पता, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन से 0 हो जाएगा ना, तब गड़बड़ हो जाएगा।
है नहीं। तो आपको क्या करना है, उसको 1 के लिए रखना है। 1 के लिए चेक करके देखेंगे आप, 1 करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसी के लिए भी चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हो जाएगा 100 + 6 > आपका 100 आ गया। तो उस स्थिति में आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसको आप ऐसे 0 कर लीजिएगा भाई, माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए, थीटा नोटेशन क्या कहता है कि वैल्यू जो है दोनों स्थिति को बताता ही है, अपर बाउंड को ही बताता है और लोअर बाउंड को बताता है। मतलब देखिए, बिग ओ मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा था, आपका जो है बिग ओ बड़ी वैल्यू के लिए, ओमेगा छोटी वैल्यू के लिए, थीटा दोनों की स्थिति के लिए। दोनों मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को डिस्क्राइब करता है। मतलब ये, इसको हम क्या कह सकते हैं, सटीक एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को डिफाइन करता है। मतलब ये सटीक मान को बताता है, ये बोलना चाहिए दोनों के बीच के मान को बताता है, आप ये भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टाइट बाउंड कहते हैं। मतलब ये सटीक मान को बताता है दोनों के बीच का। डायग्राम देखिए, एक है मैक्सिमम वैल्यू, एक है मिनिमम वैल्यू, और इनके बीच में ये रनिंग टाइम आपको जो रेड कलर का जो दिख रहा है बेटा, ये आपका थीटा नोटेशन जो सटीक मान को बता रहा है, दोनों के बीच का मान को बता रहा है वो, ठीक है। इसके लिए देख लीजिए फंक्शन क्या है, के मल्टीप्लाई जी एन, मिनिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू के जी वहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये देखिए सेकंड वैल्यू है ये। और जो वैल्यू है, जो फंक्शन की जो वैल्यू है, वो इन दोनों के बीच में आता है ऐसे कि इस स्थिति में तो जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो एन 0 से। तो यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए आप, यहाँ पे एन की वैल्यू को 2 या 2 से ग्रेटर रख के देखिए, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 + 2, और इधर भी हो जाएगा बेटा आपका 6। तो कंडीशन सही है। अब इस वैल्यू को फॉल्स करके देखते हैं। एन की वैल्यू यदि आप 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 2 5, 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो देख बेटा, ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है ना। क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है ना जी, तो ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल नहीं आएगा वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको चेक करके आप देख सकते हैं। दूसरी स्थिति में देखिए, यदि एन की वैल्यू को आप क्या करेंगे, 2 रख के देखिए, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। तो आपका इक्वल तो है, ग्रेटर नहीं है, तो क्या हो गया। यदि आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। उस स्थिति में भी सही है। अब इसको फॉल्स करके दिखा रहा हूँ, एन इज इक्वल टू आप 1 कर लो, ठीक है। एन इज इक्वल टू आप यदि 1 रखोगे तो 3 + 2 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। तो इस स्थिति में आपका कंडीशन हो जाएगा फेल। तो ये आपका सटीक मान। तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ है ना बेटा, ये आपका जो है, ये वैल्यू को ऐसी आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन के लिए वो बिग ओ नोटेशन को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा कहने का मतलब है। और वैसे ही यहाँ पर जो लास्ट में जो मैंने बताया, वो थीटा नोटेशन के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।